Hello friends, welcome to Target Competitive Zone. Today is Daily Dose 21. I am जी कुमार और मैं लेकर के आया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स और ये है पार्ट 3। और अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो डेली डोज 19 में और डेली डोज 20 में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया गया है। पहले आप जाकर वो वीडियो देख लें क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाया गया है, उसमें कंपैरिजन करके बताया गया है ताकि वो स्टूडेंट को ज्यादा पकड़ में आता है, याद ज्यादा होता है। राज्य और संघ में अभी तक हम जो है कंपैरिजन कर करके ही पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर एक एक करके लेके चलते हैं। तो मतलब जैसे आपको संघ में राष्ट्रपति हो तो राज्य में राज्यपाल होता है, इस टाइप का उसका अनुच्छेद राष्ट्रपति का कितना, फिर राज्यपाल का अनुच्छेद कितना, यह समझाया जाता है। उसी तरह से आपके राज्यपाल के शक्ति और सलाह के लिए जो अनुच्छेद है, उसी तरह से संघ में क्या होता है, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद और सलाह के लिए यह पढ़ाया गया। मतलब इस तरह से आपको राज्य और संघ में दोनों में कंपैरिजन कर करके पढ़ाया गया। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे, फिर आपका आज पार्ट 3 है तो आज भी कुछ दूर हम लोग जो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, फिर आसान से आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया था लगभग सरला एक बताया था मैं ट्रिक कि सरला का क्या क्या होता है, सरला से सरला। तो स से बताया था मैंने आपको संसद और र से बताया था राज्यसभा और लोकसभा, है ना। संसद 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, ये पता है आपको। संसद 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, किसके किससे, राज्यसभा, लोकसभा और एक तीसरा कौन, राष्ट्रपति, है ना। संसद आपका मिलकर के बना होता है किससे, 3 चीजों से। 3 अंग है संसद के, लोकसभा और प्लस का राज्यसभा और क्या, प्लस राष्ट्रपति। ये 3 अंग है संसद के। कोई भी बिल लोकसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाए कोई भी बिल क्या होता है, पास नहीं होता है ना। ये तीनों एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है, इससे पास होना इसके लिए जरूरी है, इससे पास होना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है ना। जब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं हो जाता है कोई भी बिल पारित नहीं होता है। तो संसद 3 अंगों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ रहे थे, तो इसका संसद का होता है 79, राज्यसभा का होता है 81 और लोकसभा का कितना होता है, राज्यसभा का 80 और इसका 81। तो इस तरह से आपको जो है कंपैरिजन कर करके पढ़ाया गया। इसी तरह से राज्य में जो होता है ये भी आपको लिखाया गया है। तो आसानी से पहले आप वो दोनों वीडियो जाकर के देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इसका 19 डेली डोज और 20 डेली डोज में। आज है डेली डोज 21। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा आज आर्टिकल्स नंबर 89, ठीक है। लिखिएगा अनुच्छेद 89। इसमें किसका वर्णन है 88 में, तो लिखिएगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ये लिखिएगा। राज्यसभा में जो है आपका सभापति उपसभापति होता है ना, तो राज्यसभा के सभापति पदेन कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो और उपराष्ट्रपति उपसभापति भी होंगे उसके। तो इसका जो वर्णन है आपको 89 अनुच्छेद में है। तो लिख लीजिएगा राज्य सभा के सभापति जो आपके कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति एवं उपसभापति, सभापति। इसका वर्णन कहां मिलेगा आपको, अनुच्छेद 89 में। तो इसी तरह से आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप तो कंपैरिजन करके बता रहे हैं, तो जो राज्यसभा होता है संघ में, राज्य में क्या होता है, तो राज्य में होता है विधान परिषद, ये आपको समझाया गया है ना। तो अनुच्छेद लिखिएगा 182, ठीक है। अनुच्छेद लिखिएगा 182 और इसमें जो आपको वर्णन मिलेगा विधानसभा के सभापति और विधान परिषद। राज्य में जिस तरह से उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है संघ में, तो राज्य में उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद होता है, और निम्न सदन विधानसभा। तो लिखिएगा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। फिर आप अगला लिखेंगे अनुच्छेद लिखेगा 93, अनुच्छेद 93। इसमें आपको वर्णन मिलेगा, है ना। इसमें वर्णन किसका मिलेगा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का। अब राज्यसभा उच्च सदन, तो लोकसभा क्या, निम्न सदन। तो राज्य में उसी तरह से जाएंगे, विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद क्या, उच्च सदन। तो यहां लिखेगा आप संघ या लोकसभा के
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, फिर आप लिखेंगे राज्य में, तो इसी तरह से जब लोकसभा निम्न सदन होता है संघ में, तो राज्य में जो निम्न सदन होता है वो होता है विधानसभा। ठीक है, लिखेगा इसका अनुच्छेद होता है 178। 178 में क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये आपको कितना में मिलेगा? 178 में। देखिए कैसे कंपैरिजन करके आपको पढ़ाया जा रहा है। 89 में राज्यसभा जो उच्च सदन होता है संसद में, फिर आपको पढ़ाया गया राज्य में उच्च सदन क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद होता है। फिर हम आगे लोकसभा पढ़ाया आपको, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये आपको 93 में मिलेगा। ये संघ में होता है निम्न सदन। और उसी तरह से हम जाएंगे विधानसभा होता है निम्न सदन कहां? राज्य विधानमंडल में, जो राज्य में होता है, तो ये होता है 178 में। अगर हम कंपेरिजन करके एक एक करके पढ़ते चलेंगे ऐसा आपको, मतलब फिर अगला लिखेंगे आप, आपका लिखेगा 105, अनुच्छेद 105, 105। इसका क्या लिखेंगे? संसद के दोनों सदनों की उसके सदस्यों और समितियों का क्या शक्तियां और विस्तार। लिखिएगा संसद के दोनों सदन। दोनों सदन कौन कौन सा? संसद का दोनों सदन कौन कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, है ना। संसद के दोनों सदनों तथा संसद के दोनों सदन का वर्णन तथा उसके सदस्यों एवं समितियों का शक्ति एवं विस्तार। इसका वर्णन आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 105 में मिलेगा, संयुक्त सदन दोनों का। ठीक है, ऊपर से मिटा दे, गुड। अब है अनुच्छेद 194, है ना। 105 में आपको क्या बताया मैंने? 105 में बताया कि संसद के दोनों सदनों, है ना, लोकसभा राज्यसभा, और उसके सदस्यों और तथा उसके समितियों का विशेषाधिकार और क्या शक्तियां। तो इसी तरह से राज्य में क्या होगा? राज्य में होगा राज्य विधानमंडल। लिखिएगा राज्य विधान मंडल, वहां संसद तो यहां राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों तथा उसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। जिस तरह से संसद में दोनों सदन के सदस्यों और उसके समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार 105 में, उसी तरह से 194 में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों और समितियों के शक्तियां और विशेषाधिकार। अब लिखिएगा आप 73 में किसका वर्णन मिलेगा आपको? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना। लिखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति होता है ना संसद में, संघ में, उसी तरह से आप राज्य में भी होगा सर? तो हाँ होगा, बिल्कुल होगा। लिखिएगा इसका जो अनुच्छेद होता है वो होता है 162, है ना, 162। इसमें लिखिएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। लिखिएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर आगे अब जो है आपका कंपैरिजन हो गया समाप्त। ठीक है, अभी तक हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे थे, संघ राज्य कर रहे थे। अब कुछ लेके चलेंगे एक एक पॉइंट को। चलिए, तो यहां से आप लिखिएगा 54 नंबर। 52 में आपको पढ़ाया गया राष्ट्रपति के बारे में, पढ़ाया गया ना, है ना। राष्ट्रपति का पूरा एक नहीं, 52 से लेकर के पूरे 61 तक, फिर 72 में कुछ, है ना, फिर मतलब 124 में। तो इस तरह से राष्ट्रपति का वर्णन आपको मिलता जाएगा। तो लेकिन यहां पे कुछ है 52 से लेकर के 61 तक पूरा, कितना है? 52 से लेकर के 61 तक, यानी 60 तक पूरा जो है राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। लेकिन इंपॉर्टेंट आप जो है 52 पढ़ाया गया राष्ट्रपति के बारे में। फिर आपका है 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, लिख लीजिएगा। लिखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन।
कैसे चुनाव होता है, कैसे निर्वाचक मंडल होते हैं इसके राष्ट्रपति का, है ना, पूरा जो है वर्णन आपको मिलेगा 54 अनुच्छेद में। तो आप पूछेगा सर यहीं पे राष्ट्रपति के बारे में और कुछ बता दीजिए ना, तो ठीक है, लिखिएगा 61 में, अनुच्छेद 61 में लिखिएगा, क्या राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग चला के उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया आपको बताया कि 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। तो इसमें लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट इसको कर लीजिएगा, दोनों को स्टार मार लीजिए, 61 में भी और किसमें 54 में भी, दोनों पूछता है। 61 में लिखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया, चलाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें ऊपर से, गुड। अब है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया पढ़े। 63 लिखिएगा, 63 में किसका वर्णन मिलेगा आपको, उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पढ़े तो उपराष्ट्रपति के बारे में। अब है आपका 64 लिख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो है होता है किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो इसका वर्णन कहां मिलेगा आपको, 64 में लिख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होना, ठीक है। अगला 64 के बाद आप लिखिएगा 68 नहीं, आप लिखिएगा, हाँ 64 ये पढ़ाया गया, 64 पढ़ा दिया गया। फिर आप लिखेंगे 64 के बाद 65 में क्या लिखिएगा, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति रहने पर उसका कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो लिखिएगा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक, बिल्कुल अब है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, मतलब किसी कारणवश अगर खाली हो जाए पद, राष्ट्रपति साहब मर जाए, ऐसे भी तो बूढ़े बनते हैं राष्ट्रपति, है ना, किसी कारणवश रिक्ति हो जाए उनके पदों में, या तो कहीं बाहर चले जाए, है ना, या पद छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है ना। रिक्ति मतलब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर उनके पदों पर उनके पदों के कार्यों का, उनके पदों तथा कार्यों का उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वहन, है ना। मतलब किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, उनके पदों पर कौन आसीन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए। और हाँ, एक क्वेश्चन यहां से और भी पूछता है कि राष्ट्रपति के पदों में अधिकतम सर्वाधिक कितनी देर तक रिक्तियां हो सकती है, तो लगभग 6 माह में निर्वाचन हो जाना चाहिए, 6 महीना तक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 65 के बाद आप लिखिएगा 72 एक लिखेंगे, तो 72 में किसका वर्णन मिलेगा आपको, क्षमा आदि में जो है राष्ट्रपति का योगदान, मतलब कोई न्यायालय जो है जुडिशियरी आपको मृत्यु दंड दे दिया है ना, तो आप एक बार राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं, हो सकता है वो उसके सजा को कम कर दे, या है ना उसके सजा को माफ कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति का अंतिम अधिकार होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी दे दिया गया है तो अगर कोई उसको रोक सकता है तो एकलौता भारत में व्यक्ति है जो कौन है, राष्ट्रपति है, जो कि उसको एक बार बचा सकता है, या तो क्षमा दे सकते हैं, पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, या उसके सजा को कम कर सकते हैं। तो लिखिएगा दंडादेश या दंडाधिकारी लिख लीजिए, दंडाधिकारी द्वारा जारी सजा को कम करने या माफ करने की
राष्ट्रपति को शक्ति, कि राष्ट्रपति को शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, ये लिख लीजिएगा। मतलब किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, दंडाधिकारी द्वारा अगर कोई भी सजा दे दिया गया, फांसी की सजा दे दिया गया, तो राष्ट्रपति ही चाहेंगे तो एक बार उसको बचा सकते हैं। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। गुड। अब है आपका, लिखिएगा 75। 72 में पढ़ा है क्षमादान करने की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लिखिएगा 75 में, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का वर्णन कहां मिलेगा आपको? अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन कहां है? 75 में। लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। फिर आप लिखिएगा 76 में, यानी 76 में लिखिएगा भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ATTORNEY, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, महान न्यायवादी को। यही भारत के मेन विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, भारत के वकील कौन होते हैं? महान न्यायवादी होते हैं। इन्हीं को महान विधि अधिकारी कहा जाता है। संसद में बोलने का अधिकार है ना, लोकसभा में। और क्या, अटॉर्नी जनरल इन्हीं को कहा जाता है। वर्तमान में कौन है? लिखिएगा, वर्तमान में भी लिख लीजिएगा कौन है। लिखिएगा के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है? के वेणुगोपाल है। इसका वर्णन कहां मिलेगा आपको? अनुच्छेद 76 में। फिर लिखिएगा आप 78 नंबर में किसका वर्णन है? कि राष्ट्रपति को कर्तव्यों की जानकारी देना किसका जिम्मेवारी है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री द्वारा कर्तव्यों की जानकारी, प्रधानमंत्री द्वारा कर्तव्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देना, है ना। इसका वर्णन आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 78 में मिलेगा। मतलब प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वो जानकारी दे कि कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी किसका देना है? राष्ट्रपति को पहुंचाना है ना। फिर आप लिखिएगा 78 के बाद 85 लिखिएगा। 85 इसका क्या लिखिएगा? संसद के संयुक्त अधिवेशन, संसद के सत्रावसान। अब इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या है? संसद के सत्रावसान और विघटन का वर्णन, विघटन का विस्तार लिख लीजिए, है ना। संसद के सत्रावसान और विघटन, इसका वर्णन कहां मिलेगा आपको? 85 में। तो सत्र क्या है? सत्र मतलब जैसे एक ड्यूरेशन होता है संसद के सत्र का चलना, है ना। ग्रीष्मकालीन सत्र, ऋतुकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र, इस तरह का चलता है। मतलब एक समय होता है संसद के चलने का, है ना, उसको सत्र कहते हैं। सत्रावसान मतलब उसको खत्म करना, है ना। और विघटन मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है, उसके संसद के सत्र को पूरी तरह से खत्म कर देना क्या होता है? विघटन होता है। चलिए ऊपर से मिटा दे। चलिए ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिएगा 108, अनुच्छेद 108। इसमें लिखिएगा आप कुछ दशाओं में संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है व्यवस्था। लिखिएगा कुछ दशाओं में संसद के संयुक्त अधिवेशन, जैसे किसी कारणवश कोई ऐसा है अधिवेशन, लिखिएगा की व्यवस्था। ये आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 108 में मिलेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, है ना। किसी कारणवश राष्ट्रपति बुला सकते हैं इसको, अध्यक्षता भले लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन को, दोनों सदनों को एक साथ कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिएगा। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति
लिखिएगा संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है? को बुलाया जाता है, बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। अध्यक्षता लिखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा 110, अनुच्छेद 110 में क्या लिखिएगा? धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा आपको 110 में। फिर 112 लिखिएगा, 112 में लिख लीजिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, एक वर्ष में कितना सरकार किस में खर्च कर रही है ना, इसका बजट उजट जो होता है ना, बजट उजट का जो वर्णन होता है, कहां मिलेगा आपको? इसका वर्णन मिलेगा आपको 112 में। एक साल में कितना किस क्षेत्र में खर्च करेगी सरकार, है ना, किस क्षेत्र में आपको आएगा, ये सब का पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण कहां मिलेगा आपको? 112 में। लिखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कहां मिलेगा? 112 में। तो यही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम डेली डोज 22 के साथ, पार्ट इसके 4 में, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होना अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर डेली डोज 22 के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।